जेड पैरामीटर। देखो यहाँ इस बात को समझ लो, पहले आप लिखना मत, पहले मैं लिख दूं। V1 V2 है और I1 I2 है। इसका मतलब समझते हो जो इक्वेशन लिखा है, इसका मतलब इस इक्वेशन में क्या है, दीज टू आर इंडिपेंडेंट, और ये क्या है, ये दोनों क्या है, डिपेंडेंट। किसके ऊपर डिपेंडेंट, इन दोनों के ऊपर, I1 और I2 के ऊपर। सुनो ध्यान से कि ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हो, इसका मतलब है कि I1 I2 अगर हम बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट, मतलब I1 नॉट बी अ फंक्शन ऑफ I2 और I2 नॉट बी अ फंक्शन ऑफ I1। अगर हमारे सर्किट में, क्योंकि हमने I1 I2 को क्या बोल दिया है, अगर I1 I2 पे डिपेंड कर गया या I2 I1 पे डिपेंड कर गया तो उसका Z पैरामीटर हम लिख नहीं सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एग्जांपल के तौर पे ट्रांसफार्मर, आप अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद, लेकिन आप ट्रांसफार्मर के केस में इतना बता दो बस। मान लो ये ट्रांसफार्मर है ना, ये है बच्चा V1 और इधर कितना है, मान लो इधर से है I1 और इधर है I2, और मान लो n:1 है, तो तू क्या लिखता है, V1 अपॉन V2 क्या लिखता है, जल्दी बोल, n/1, और इक्वल टू में क्या लिखेगा, I2 बाई, ये तो पता है ना। तो अब यहां से देख जरा, तो I2 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से I1 इंटू ये लिख सकता है कि नहीं। इसका मतलब I2 किस पे डिपेंड कर गया, या I1 किस पे डिपेंड कर गया। इसलिए आपने पढ़ा होगा, या आप भी, मैं पढ़ाऊंगा अभी बाद में, लेकिन अगर आपने पहले कभी पढ़ा हो कि ट्रांसफार्मर के लिए जेड पैरामीटर नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि I1 I2 एक दूसरे का क्या हो जाता है, डिपेंडेंट, जबकि कंडीशन ही क्या है जेड पैरामीटर की, I1 I2 क्या होने चाहिए। अगर I1 I2 एक दूसरे पे डिपेंड कर गया तो उसका जेड पैरामीटर लिखा नहीं जाएगा। क्लियर है बात इतनी, पहली बात समझ में आई ना। दैट इज वाई आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम जेड पैरामीटर नहीं लिख सकते। समझ में आ गई ना बात, उसके लिए लिखेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। अब देखो ये बात समझ में आ गई, तो देखो इसको इक्वेशन कैसे लिखते हैं, V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, फिर उसके बाद से V2 इक्वल टू I1 प्लस Z22 I2। ठीक, ये देखो V1 डिपेंड कर रहा है ना, V1 डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, I1 और, तो देखो V1 इज अ फंक्शन ऑफ I1 I2, सिमिलरली V2 इज अ फंक्शन ऑफ I1 और ये कुछ कांस्टेंट है जिसकी वजह से वो डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंडेंसी का कुछ फैक्टर। अब यहां ध्यान से दो, अच्छा इसका नाम 1 1 ही क्यों रखा गया, वोल्टेज कौन सा है, करंट कौन सा है, इसलिए 1 1। यहां वोल्टेज कौन सा है, करंट कौन सा है, इसलिए 1 2। क्लियर है ना बात, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में V1 और देखो Z11 Z12 Z21 और Z22, और इधर अपन ने लिख दिया I1 और I2, ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म में। क्लियर है बात इतनी। तो ये सबसे पहली बात, ये भाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो बताइए आपको। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आया और उसमें I1 I2 के बीच में रिलेशन दिख रहा है और पूछा है Z12 बता दो, तो नॉट डिफाइंड है उसका आंसर डायरेक्ट, क्योंकि वो डिफाइन करेगा ही नहीं। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब यहां से बताओ कि Z11 का नाम लिखना है एग्जाम्पल, तो बताओ Z11 क्या लिखोगे, वहां देखो ध्यान से, इधर देखना, Z11 को क्या लिख सकता हूं, V1 अपॉन I1, लेकिन कब लिख सकता हूं ये, जब I2 कितना हो, देखो बिना I2 को 0 पुट किए कभी लिख सकता हूं या नहीं। सिमिलरली अगला बोलो, Z12 क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन I2, कब, I1 इक्वल टू 0। सिमिलरली Z22 Z21 V2 अपॉन I1 व्हेन I2 इक्वल टू, और लास्ट आपका Z22 V2 अपॉन I2 व्हेन I1 इक्वल टू 0। चारों को एक बार ध्यान से देखो, चारों में एक चीज कॉमन है, पहले वो बताओ क्या कॉमन है।